प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आज दोबारा इस स्टडी में आने में प्रभु सहायता किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में आपको वो स्टडी दे रहा था ताकि जो कबूतर का अंग है, आइए दोबारा पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन उसका 1:15। तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, तू सुंदरी है, तू सुंदरी है, तेरी आंखें तेरे आंखें कबूतरी की सी है। कबूतरी की सी है, मतलब उनका आंख के बारे में दुला वर्णन कर रहा है। पिछले दिनों में हम देखा है उसका आंख क्या है, कबूतरी जैसी है। पहले हम लोग पिछला स्टडी में देखा है उसका आंख में क्या हमेशा क्या है, निम्मी रहता है। तो एक प्रार्थना का अनुभव को दृष्टांत आता है, उसके बारे में पिछले दिनों में हम देख लिया है। और दूसरा उनका आंखें क्या है, अपना जोड़ी को वो ढूंढते रहता है। वो अपना जोड़ी के लिए क्या करता है, रोता है। वो अपना कबूतर के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो अपना जोड़ी को मिस कर देते हैं। जीवन भर उसी के लिए तरस खाते मरने दम तक अपना जोड़ी के लिए ही वो बहुत इंतजार करके रोते रहते हैं। उसके बारे में भी पिछले दिनों में देखा है, एक दुल्हन का अनुभव ऐसा होता है, अपना दूल्हा के लिए इंतजार करके खड़ा होता है। हम उनके बारे में हम देख सकते हैं। और कबूतर का क्या है, लॉन्ग साइट है, दूर का दृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूर का दृष्टि है, ईगल का भी दूर का दृष्टि है, उसी तरह कबूतर का भी। इसलिए तो कबूतर क्या करता है, और इतना दूर का टारगेट हो उसको इस्तेमाल करता है ताकि कोई चिट्ठी भेजने के लिए, पुराना ज़माना में चिट्ठी वगैरह भेजने के लिए और कबूतर को इस्तेमाल करता है, एक देश से दूसरा देश तक भी। अभी भी कंपटीशन साउथ में चलता है कबूतर का, बहुत दूर तक उड़कर दोबारा वापस आने का। इसी तरह ये कबूतर का क्या है, लॉन्ग साइड। ये लॉन्ग साइड मतलब क्या, केवल धरती पर का अभी का जिंदगी का केवल नहीं देखता है, दूर का जिंदगी। जैसा अब्राहम ने दूर का जिंदगी तक देखा है, वो तंबू में रहता है लेकिन स्थिर नेव वाला नगर का बात जोड़ता था। इब्रानी का पत्रिका उसका 11 में हम देख सकते हैं, ताकि वो क्या है, दूर देश का नगर तक वो बात जोड़ता था, जिसका रचने वाला और विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, विश्वास के साथ वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश में, जिसे पराये देश में परदेशी रहकर, जिससे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर, ध्यान दीजिए, वो स्थिर नींव वाला नगर का बात जोड़ता था, जो कि आने वाला प्रभु का रहस्य आगमन और उसके बाद एंटिक्रिस्ट का राज, वो पारो के 1000 साल का राज्य, उसके बाद आने वाला स्थिर ने वाला नगर सियोन, नया जेरूसलेम, ओ नया आकाश, नया पृथ्वी, इसका वो बात जोड़ता था। तो कितना दूर दर्शन है उनको। उनके पास बाइबल नहीं था, बाइबल का प्रचार करने वाला नहीं था। आज हमारे पास सब परिपूर्ण बाइबल है, आदि से लेकर अंत तक के, जो हुआ था, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सबका परिपूर्ण है। एक बाइबल हमारा पास है, लेकिन उनके पास कोई बाइबल नहीं था, कोई किताब नहीं था, कोई कलाम नहीं था और कुछ भी नहीं था। फिर भी उनके अंदर वो दर्शन था, वो आंख था, इतना दूर तक देखता था, ताकि वहाँ से वो तंबू में रहकर किसका बात जोड़ता था, एक स्थिर ने वाला। वचन बताओ, इब्रानी का पत्रिका उसका 11 का 9 और 10। तो स्थिर नगर वाला, स्थिर ने वाला नगर का बात जोड़ता था, उसका आशा में जी रहा था। जिसकी रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है, खुद परमेश्वर उसको रजाया है, उसको बनाया है। वो स्थिर नेव वाला नगर का वो बात जोड़ के अपना बेटा के साथ, उनका सारे परिवार के साथ तंबू में रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में ये पूरा एक कबूतर का बहुत बड़ा दृष्टि, वो लॉन्ग दृष्टि देखता है। बाइबल में लिखा है, 1 कोरिन्थी उसके 15 में लिखा है, केवल संसार के लिए हम केवल प्रभु पर आशा रखा है, और सारी दुनिया की मनुष्य से भी हम अब्बा का है, हमारा दृष्टि दूर तक जाना है। 1 कोरिन्थी उसके 15 का 19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते केवल इसी जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागा है। तो हमारा आशा उसी के लिए होना है, अनंत काल के जीवन के लिए। प्रिय भाई प्रिय बहन, मेरा इस वचन को जो भी सुन रहे हैं, दुल्हन का अंदर में ऑटोमेटिक वो से दुनिया में कुछ मिले ना मिले, लेकिन अनंत काल के जीवन की एक आशा है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया है, ताकि लूका रचित सुसमाचार उसके 16 का 19 से लेकर पढ़ते समय हम सबको जानते हैं, संडे स्कूल बच्चा लोग
को भी वो जानता है। लाजर और धनवान की कहानी यहाँ पर देख सकते हैं। लाजर उनका नाम के अर्थ है वो परमेश्वर मेरा सहायता है। तो उनका सहारा वही था, उनको खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला। धनवान का मेज का जूठन से अपना पेट को बरबूरी करना चाहता था, लेकिन वो भी उनको मिला करके नहीं बोल सकता है, नहीं बोला है। तो वहाँ बोलेगा उनका खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, घर नहीं मिला, शरीर में पूरा घाव से भरा हुआ, मरने दम तक उसको चंगाई भी नहीं मिला, कोई भी उनका प्यार नहीं मिला, कोई रिश्तेदार नहीं मिला, अनाथ था। उधर का स्ट्रीट कुत्ता भी उसको चाटता था। इतना जीवन में भी उनका आशा क्या था? एक दिन अनंत काल की महिमा का आशा बात जोड़ता था। प्रिय भाई बहन, केवल संसार के लिए वो आप आशा रखा है तो आप सारी मनुष्य से अबाका है। बहुत लोग क्या है, केवल संसार के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आशा रखता है। नौकरी चाकरी, धन दौलत, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, खेती, कुछ भी मिले ना मिले, सब कुछ प्रभु दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो भी अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ हो कभी त्यागना बहुत बड़ा मुश्किल है। इतना अच्छा नौकरी था, आर्मी का, घर द्वार था, के सब कुछ था, खेती बाड़ी था, रबर स्टेट था, सब कुछ छोड़ के भिखारी बनकर खा लिया तो प्रभु के लिए निकलना इतना आसान बात नहीं था। लेकिन प्रभु देगा, प्रभु का अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु कभी भी छोड़ता नहीं। लेकिन कुछ भी सिचुएशन में केवल संसार के जीवन के लिए आप आशा रखा है तो बेकार। सब लोग क्या है, उनका सारे दिमाग संसार की बातों में घुरा रहता है। परिवार, बच्चा, नौकरी चाकरी, पढ़ाई, धन दौलत, घर द्वार, गाड़ी बढ़ाओ, वो जमीन कर देंगे, वो घर बनाएंगे, वो करेंगे, एक करेंगे, और इसी तरह के और थोड़ा हमारा कमाई को कैसा एक करेंगे, उसी के बारे में संसार का चीज़ का ही बहुत ज़्यादा वो लोग ध्यान रखते हैं। कोई मिनिस्ट्री में भी आता है, मिनिस्ट्री में भी आते समय यही सोच विचार में आता है, कहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ पर मुझे ज़्यादा तंगा मिलेगा। नौकरी में भी, डॉक्टरिंग के बारे में बहुत लोग चिंता नहीं करते हैं। नौकरी में मेरा कहाँ से पैसा मिलेगा, मेरा फ्यूचर कहाँ से बहुत अच्छा मिलेगा, जल्दी हम कैसा बड़ा आदमी बनेंगे, इसके बारे में भी सोचते रहते हैं। उसके बारे में आप सोचिए मत, परमेश्वर के राज्य को खोज में रहो, बाकी सब आपको दिया जाएगा। आप प्रभु के सामने सच्चाई से रहेंगे, प्रभु छत फाड़ कर आपको जरूर देने वाला है। अब्राहम बहुत बड़ा करोड़पति था, रोडपति था, उधर का देश का राजा से भी बड़ा था, फिर भी वो धन के ऊपर आशा नहीं रखा, तंबू में रहा। क्यों? एक स्थिर नेव वाला नगर का बात जोड़ता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। उनके पास कोई बाइबल नहीं था, कोई बाइबल स्टडी नहीं था, उनकी शिक्षा देने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन विश्वास से। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में प्रिय भाई बहन, आज हमारे पास सब कुछ है। क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला, सब कुछ आखिरी दम तक एक्सटर्नल तक लिखवा के प्रभु हमारे हाथ में दे दिया। हम कितना प्रभु को धन्यवाद दे सकते, तो भी हमारा आशा हम लोग कहाँ रखते हैं? केवल संसार की बातों पर। एक कबूतर का आंख लॉन्ग सेट है, प्रेज द लॉर्ड, वो दूर को दिखता है, नजदीक वालों को नहीं देखता है, संसार की चीज़ों को नहीं देखता है, संसार की इच्छा पर नहीं देखता है। इसे तो पिछला हफ्ता में भी बोला है, जब नो अपना जहाज से पहले कबूतर को भेजा, लेकिन कबूतर क्या करता था? बार बार वापस आ जाता है। क्यों? वो गंदे में नहीं बैठता, पूरा डेड बॉडी पड़ा हुआ है, पूरा दुनिया में जल पर लोग कर, हर जानवर, हर इंसान, सबका डेड बॉडी पड़ा, गंदा था, गंदा में नहीं बैठता, दोबारा वापस आ। लेकिन कौवा का भेजा एक दिन, कौवा दोबारा वापस नहीं आया। क्यों है? कौवा का स्वभाव, जहाँ डेड बॉडी कचरा देखा उधर उसके ऊपर ही बैठ जाता है, खाते रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए एक कबूतर का दो लॉन्ग साइट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए तो प्रभु के लिए बलि देने के लिए कौवा नहीं बलि देना है, पक्षियों में किसको बलि देना है? कबूतर को बलि चढ़ाना है। यीशु के लिए भी कबूतर बलि चढ़ाया गया है, उसको स्तुति करने के लिए जब उसको मंदिर में लेकर आया है, कबूतर चढ़ा के बलि चढ़ा, क्योंकि वो पवित्र प्राणी है। दूसरा, उनका जीवन में क्या है? पवित्रता इसको उनसे कभी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कोई गंदा चीज़ को देखना नहीं मांगता, गंदा चीज़ में बैठना नहीं मांगता। हालेलुया। वो अच्छा वस्तुओं को खाता है, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह तो हमारे जीवन में इसको एक अलग था। इसलिए तो दूल्हा अपना दुल्हन को जो उनका आंखों से वर्णन करता है, तुम्हारा आंख है कबूतर की आंख की जैसा है, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा दूसरों के लिए रोते हुए प्रार्थना करता है, प्रभु को उपस्थिति को बढ़ते हुए महसूस करते हुए प्रार्थना करता है। पिछले दिन में आपको बोल दिया कैसा कैसा रोना आता है। प्रभु भी अपना जीवन में रहने के दिनों में ऊंचा शब्द से पुकार कर, आंसू बहा कर प्रार्थना और बिंदिया
क्या है उसके बारे में हम देख सकते हैं। एक पापिनी स्त्री के बारे में भी देखा है पिछले दिनों में, ताकि वो प्रभु के पास आके पीछे खड़ा होकर इतना रोया ताकि अपना आंसुओं से प्रभु का पैर को पहुँचाया और बाल से उसको साफ किया और इत्र डाला। प्रभु बोला इनके बहुत ज़्यादा पाप हटिया। उसका नाम क्या है नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल में उसका नाम है, वो एक पापिनी स्त्री था। आज भी ऐसा ही है, अपना ज़िंदगी के लिए, अपना मंडली के लिए, अपना देश के लिए, अपना संगीली के लिए, अपना कैसल के लिए, अपना परिवार के लिए रोने वाला एक कबूतरी बनाना है। प्रेज़ गॉड। वो दुल्हन के अंदर का स्वभाव है। बाकी लोग सिर्फ अपना 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 स्वार्थ से प्रार्थना भरी रहता, लेकिन जो उसी आंखें होना चाहिए जो दुल्हन का। ये लोग दुल्हन बनेंगे, सब विश्वासी है, लेकिन दुल्हन का स्वभाव उसका अलग रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। और एक देख सकते हैं जो पौल बता रहा है, आपका आंखें क्या करना, मन की आंखें खुलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा आंख खुलना है, दूर तक देखना है। प्रेज़ लॉर्ड। कबूतर का आंख जैसा मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं एफेसी का पत्रिका उसका 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें, तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है। हमारा बुलाहट का आशा क्या है, वो हमारा बुलावट का आशा क्या है, और जानने के लिए हमारा आत्मिक आंख को खोलने के लिए, मन के आंखों को खोलने के लिए वो बिंदी करवा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आंख खुल जाना है। ये शारीरिक आंख से शारीरिक बातों को देखते हैं, लेकिन आत्मिक आंख केवल आत्मिक बातों को देखता है, उसका दर्शन मिलता है, विजन मिलता है, दूर तक का देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तक हमारा मिनिस्ट्री का हर एक चीज़ प्रभु जो जो मुझे दर्शन दिया है, जो जो मुझे स्वप्न में बताया है, जैसे जैसे मेरे से बात किया वैसा ही चला रहा है। हम लोग हड़बड़ाता ही नहीं है, जैसा प्रभु चला। क्यों है ये पूरा प्लान जो प्रभु तकरीबन 25 साल पहले प्रभु जो जो दिखाया वो आज मेरे जीवन में पूरा होते आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरा स्थिति ऐसा था, ठीक तरह बोल नहीं सकता था, किसी से बात ठीक तरह नहीं कर सकता था, मेरा स्वभाव बहुत खराब था, लेकिन मुझे प्रभु बुलाकर ऐसा करेगा करके जो वायदा किया वो मेरे जीवन में पूरा होते जा रहा है। इसलिए दूर तक देखने का एक मन के आंखें खुलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आंख से देखेंगे आप घबरा जाएगा। आनंद काल की महिमा के लिए तो कोलिस्से का 3:1 से लेकर देखे पढ़ते समय उस जगह का खोज में रहो जहाँ यीशु वर्तमान है, जो पिता की देने जाकर बैठ गया है, उस जगह के पृथ्वी पर का नहीं है। कोलिस्से का 3:1 से। हाँ। तो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, यदि तुम मसीह के साथ जलाया गया है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की तुम्हारा आंख दूर तक का देखने वाला आंख बन जाना है। यहाँ रहकर अनंत काल की महिमा को, यदि वहाँ से अब्राहम अनंत काल को देख सकता है, उनके पास कोई साधन नहीं था, उनके पास कोई रेवलेशन नहीं था, कोई शिक्षा नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बाइबल नहीं था। उनके पास जो है प्रभु का रहस्य आगमन के मार्ग में, बहिरंग आगमन के बारे में, आइंदी किसी का 7 साल राज्य के बारे में, 1000 साल का राज्य के बारे में, उसके बाद जो युद्ध के बारे में, हर वक्त युद्ध के बारे में, उसके बाद जो नित्यता के बारे में कोई रेवलेशन नहीं था, वही थ्रोन जजमेंट का कोई रेवलेशन नहीं था। तो सब कुछ होकर भी वहाँ से वो नगर को देखा। आज उसी तरह दूर के एक आंख होना चाहिए। आज हम इतना हो गया तो हमारे आंखों को कहाँ रखना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर। दोबारा पड़ेगा। तो तुम जब मसीह के साथ जलाए गए, यदि तुम सच में मसीह के साथ जलाया गया है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आपके आंख हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर का देने जाकर बैठ गया है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो यहाँ पर देख सकते आपको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में आपका आंख पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा कीजिए। प्रभु से मांगिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे प्रकाश में आंखें दे, ताकि केवल मैं पृथ्वी के देखते देखते ना बढ़ के पृथ्वी से बाहर उस अनंत काल की महिमा को देख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तकरीबन यहाँ से आपको 28 साल पहले प्रभु मुझे नया जेरूसलम को दिखाया। मुझे लेकर जाकर उधर दिखाया, उधर हालत को देखा, दूर का सिंहासन को देखा, महिमा को देखा, उज्जाला का देखा। वहाँ पर अनगिनत करोड़ों सफ़ेद वस्त्र पहनकर प्रभु को स्तुति आराधना करते हुए देखा। तो इसलिए हमारा आगे भी क्या करना है? दूर तक देखने वाला आगे प्रभु से मांगना है। इसलिए दोबारा आपको ये प्रार्थना कर रहा है पौल, ताकि आपको एक प्रकाश में आगे दे। एफेसी पत्रिका में एफेसी के लिए लिख रहा है। इसलिए आज भी हमारे लिए उसी तरह के प्रकाश में ही वो आगे देना है। ये प्रकाश में आगे पहले कहाँ से कैसा आएगा? जितना लोग चाहते मुझे भी एक प्रकाश में आगे चाहिए। उसके फर्स्ट चीज़ वचन, कल्पना,
पढ़िएगा, मिला तो लेकर पढ़ेंगे। वचन संहिता 19 का 8 पढ़ेंगे। जो प्रभु का वचन, प्रभु का कल्पना, ये क्या करता है? हमारे अंगों को प्रकाशित करवा देता है। वचन संहिता 19 का 8। यहोवा का उपदेश सिद्ध है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है। यहोवा का उपदेश सिद्ध है और हृदय को आनंदित कर वो हृदय को आनंदित कर देता है। और यहोवा की आज्ञा निर्मल है। यहोवा का आज्ञा निर्मल है। वो आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में ज्योति लाता है। प्रिय भाई बहन, यहोवा का वचन, यहोवा का शिक्षा, यहोवा का कलाम, ये हमारा आंखों को ज्योति लेकर आता है। प्रिय भाई बहन, जब तक आप वचन का जानकारी में आगे बढ़ने के लिए आप नहीं समझते हैं, आपको उसी महिमा का आंख खोलना मुश्किल है। इसलिए लिखता है परमेश्वर का वचन का जानकारी में आप कितना बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आसानी से वजन का द्वारा आपसे बात कर सकता है। आपको ऑलरेडी स्टोरेज ही करना है। कितना वजन का डॉक्ट्रिन से, वजन के गहराई से आप कितना हो सकता है आपका हृदय में, हार्ड डिस्क में इसको स्टोरेज करना। स्टोरेज करते 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 क्या हो जाएगा? जब चाहे पवित्र आत्मा आपसे बात करना आसान हो जाएगा। जब आप बिल्कुल नील लिखा हुआ, आप अपने एक कंप्यूटर लिया है, उसको कुछ भी लोड नहीं किया है, ऑन करेगा तो क्या आएगा? सर उसी ओपनिंग वाला ड्राइंग बस आएगा और उसके कुछ बाद कुछ भी क्लिक करेगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो भी ओपन करेगा सब खाली करेगा। क्या करना? सेव करना, भरना है, भरना है। हमारा दिमाग को किस से भरना है? प्रभु का वचन से। प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करने से पहले ऑलरेडी बात किया और चीज़ों को लोड कर लीजिए। वचन को पूरा लोड कर लीजिए, हार्ड डिस्क में लोड कर दीजिए। तब आगे को उस वजन से लेकर आपको दिखाने में, समझाने में आपको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है? वो वजन से भरपूर होना। वजन क्या करेगा? आपको आत्मिक अंगों को खोल देगा, दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, स्वप्न मिलना शुरू होगा। बहुत विश्वास है, उन लोगों को कोई दर्शन नहीं है। जो परसों भी मेरा एक कार्य को प्रभु 3:30 बजे दिखाया। 3:30 बजे बोर को 3:30 बजे कुछ बातों को दिखाया। वो क्या करे? बहुत प्लान, भागर ऊपर तक का प्लान। आप सोचिए, यहाँ से तकरीबन 10-15 साल का चीज़ तक होने वाला एक क्लिप दिया, हमारे परिवार से शेयर किया। तो सोचिएगा, वो एक क्लिप प्रभु दिया, इतना तकरीबन 12 से लेकर 15 साल तक, अभी से लेकर 12, वो उसका एक क्लिप प्रभु दिया। प्रभु देते रहते हैं। प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है। वो वही पसंद आता है, अपने लोगों से बात करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ को प्रभु बताना चाहते हैं, तो किससे बताएगा? आपका परिवार में ऐसा एक आदमी तैयार है ताकि प्रभु के साथ बात रिसीव करने का, तब उनके साथ बात करेगा। एक कैसल में कुछ बातें हैं तो प्रभु कैसल में किससे बात करेगा? उसी कैसल के अंदर में ऐसा कोई काबिल है, तैयार है, तो उन्हीं से। एक बड़ा घर में बहुत से बर्तन रहता है, कोई सोना का, कोई चांद का, कोई खाट का, कोई ऐसा पत्थर का, कुछ भी बर्तन। लेकिन जो बर्तन अपने आप को तैयारी करता है, शुद्ध करता है, वो उस स्वामी का काम आता है। ध्यान दीजिएगा, यह हमारे जीवन में समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए। वो तैयार कैसा रहेंगे? आपके आंखें खोलना है, जैसे उसी कबूतर के आंख की तरह दूर तक के आपको देखने का क्षमता रखेंगे, तब तो ना आपको द्वारा प्रभु अपना संदेश भेजेगा। कबूतर के द्वारा जैसा प्रभु जो पुराना जमाना का राजा लोग संदेश भेजता है, वैसा प्रभु कुछ संदेश भेजना चाहता है, कबूतर को ढूंढ रहा है। यदि आपके आंख ठीक नहीं है, अंधा है, विजन नहीं है, तो आपको कैसा ये करेगा? बहुत लोग चर्च में देखते हैं, 2 महीना 3 महीने में एक बार चर्च में आता है, ना कोई बाइबल लेकर आता है, ना कुछ पढ़ना आता है, बस आता है, ऐसा आंख बंद करके सो जाता है। कुछ वचन के ऊपर ध्यान देना, उसका लिखना, पढ़ना, स्टडी लेने के लिए वो इतना कोशिश नहीं करते। बहुत कम लोग हमारा चर्च में है वो कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु क्या बोलना है आपको? ये मेरे सुंदरी, तेरा आंखें कबूतर के आंगे के जैसे है। तो इसी तरह ये प्यार होना चाहिए। आपका आंख को खोलना चाहिए। आप आंख ये इसी तरह। अभी तो आप बोलेगा, हाँ तो मेरा तो आंख तो खुला हुआ है, बहुत अच्छा दिखाई देता है पास्टर, आप तो अपना चश्मा पहना हुआ है, चश्मा के बिना धुंधला दिखाई देता है, लेकिन मेरा आंख तो बहुत अच्छा है। बोलेगा, मैं शारीरिक आंख के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आत्मिक आंख। आत्मिक आंख। प्रभु बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फर्स्ट थिंग से क्या होना चाहिए, आपका वजन आपका आंख को ज्योतिमय बनाता है। इसलिए तो वजन संहिता वाला एक बिंदी कर रहा है। वजन संहिता 119 का उसके 18 पढ़ेंगे, वजन संहिता 119 का 18 पढ़ेंगे। उधर वजन संहिता वाला ने बिंदी कर रहा है, क्या है, आपका आश्चर्य कर्म को देखने के लिए मेरे आंखों को खोल दे, पढ़िएगा, मेरी आंखें खोल दे, मेरे आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। वो बिंदी कर रहा है, इसी तरह बिंदी करना, प्रभु से बिंदी करना, प्रभु आपको वजन को ठीक तरह में समझ नहीं पा रहे। कितना बार बाइबल पढ़ते हैं, शायद हो सकता है आप लोगों से बहुत आदमी सांग साहब सॉलोमन बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। प्रभु से बिंदी करो, प्रभु मेरा आंख को खोल दे ताकि आपको वजन में जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं खुद जानना है, मैं उसको अनुभव मेरा जीवन माना है और किसी से लोन लेकर नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर इधर भीख मांग कर नहीं। मैं आपको उपस्थिति में बैठकर आपके वजन का गहराई को जानने के लिए मुझे आंख खोल दे। अब खुद प्रार्थना करो, उपवास कीजिए। मूर्खों को ज्ञानी बनाना, मूर्खों को ज्ञानी बनाना प्रभु का एक छोटा सा बात है। कितना लोग विश्वास करते हैं? सच्चा बोले, मूर्खों को ज्ञानी बनाना प्रभु का आसान है, लेकिन ज्ञानी लोगों को ज्ञानी बनाना प्रभु के लिए मुश्किल है। मेरा बात कितने लोग समझ में आ रहा है? जो अपने आप को मूर्ख नहीं समझता ना, नहीं मानता ना, उसको प्रभु ज्ञानी बनाना बहुत मुश्किल है। आप समर्पण कीजिए, प्रभु से मांगिए। प्रभु बोला यदि कोई ज्ञान में कमी है, क्या करना है? एक पास्टर का यूट्यूब खोजते रहे, बोला नहीं, मिला तो लेकर पड़ेगा। याकूब उसका 1:5। पर यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो, बुद्धि का कड़ी हो, तो परमेश्वर से जो अपने आप को ज्ञानी समझता ना, वो जिंदगी में प्रभु से मांग ही नहीं सकता। यदि तुम में कोई बुद्धि में गड़ी हो तो परमेश्वर से मांगे। किससे मांगे? हर एक पास्टर लोग का यूट्यूब खोजते रहे, लिखा है तो परमेश्वर से मांग के, जो बिना उल्हाना देके। आप इस चीज के लिए प्रभु से मांगेंगे, उल्हाना नहीं देगा, वहां पर वो लिख दिया। इसे बिना उल्हाना देकर उदारता से सबको देता है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहन, खोल दे, मांग ले। मांगने वालों को मिल जाता है, मांगने वालों को मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, उपवास के पीछे, उपवास के जो उपवास का नौकर लोगों के पीछे रुत हर दिन क्या करता था? गेहूं चुनता था। किसके पीछे? उपवास का। उपवास उसका भी एक बार स्टडी दिया है। उपवास किस तुलना है? यीशु मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका वंशावली में तो देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, उपवास का नौकर लो, उपवास का नौकर लो 10 लोगों के पीछे रुत जा रहा था, सुबह से लेकर रात तक। कितना मिलता था? 1 किलो मिलता था। बाइबल में लिखा कितना मिलता था? 1 किलो। मुश्किल थे 2 आदमी पीस कर खा सकता। बस एक दिन वो क्या किया मालूम है? अपना सास का बात मानकर उपवास का नौकर लोग के पीछे नहीं, डायरेक्ट एक दिन उपवास के पीछे बैठ गया। क्या कितना मिला मालूम है? वो अपना ओढ़नी को बिछाकर, चादर को बिछाकर उसमें ऐसा भरा, वो अपना सिर में कितना ले सकता। कितना लोग समझ में आ रहा है? आप अभी भी नौकर लोग के पीछे जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का सेवक लोग के पीछे ही आप चुनते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो 1 किलो मिलेगा। डायरेक्ट जाइए उपवास के पास, जीवन भर आपको सही शिक्षा मिलते रहेगा। सही शिक्षा, वहाँ पर कभी गड़बड़ नहीं होता। मान लीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आंखें खुल जाना है कबूतर के आंख की जैसा। हे मेरा सुंदरी, तेरे आंखें मैं कबूतर के आंख का जैसा। आज हमारा आंखें खुल जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना चाहते हमारा आंख खुल जाना है, हमारा ध्यान खुल जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंख नहीं खुलेगा तो आपको डर आएगा। एक बार एलिसा का पकड़ने के लिए बगल वाला राजा क्या कर दिया? बहुत बड़ा ढल भेज दिया, जाओ किसको पकड़ो? एलिसा को पकड़ गो। एक बुढ़ा आदमी है, बस देता है। एक बुढ़ा आदमी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा सैनिक दल रद्द गिद्ध भेज दिया, घोड़ा भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है वो आकर रातों रात आकर छुप के सारी पहाड़ में क्या कर दिया? आकर खड़ा हो गया। मालूम है क्या हुआ है? सुबेरे उनका नौकर जाकर बाहर देख रहा है, हाय हाय स्वामी, हम लोग क्या हो गया? मर गया। क्या हुआ है? बाहर देखो, पूरा सीरिया वालों का दल आकर बैठा हुआ है।
प्रेज़ द लॉर्ड। सीरिया का दल आकर बैठा हुआ है। तो मालूम में एलीशा क्या बोला है, मत डर, जो हमारा पास है सैनिक वो उन लोग से भी ज्यादा है। इसके समझ में नहीं आ रहा है, हम तो अकेले 2 आदमी हैं, उन लोग से कहाँ से ज्यादा, उन लोग तो हजारों 10,000 लोग आकर खड़ा हो गया। तब एलीशा विनती कर रहा है, प्रभु इनका आंखों को खोल दे ताकि वो ये नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो आंखें खोला तब समझ में आया, वो सारी पहाड़ बर्फ के चारों तरफ अग्नि में घोड़े अग्नि में रहे। मतलब तो मिला तो पढ़ लीजिएगा, दूसरा राजा 6:15। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। नगर को घेरा हुआ है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरा स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है, जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोला। और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों, आगे सारा और पहाड़ भरकर अग्नि में घोड़े और अग्नि में रथों से भरा हुआ। जोरदार थाली बजा के प्रभु आज हमारा विनती करना। यदि एलीशा को दिखाई दे रहा है, एलीशा का नौकर को दिखाई नहीं दे रहा, जब वो विनती किया उसका भी आंख प्रभु खोला। प्रभु आंख को खोलवाना चाहते, कोई रास्ता नहीं है। आपका परिवार मरने वाला है, बच्चा मरने वाला है, आंखें खुल चाहिए। एक अजरा का आंख खुला है, क्या कर दिया है, खुद पति त्याग दिया, अब्राहम त्याग दिया, उसको बच्चों का हाथ में पकड़वा दिया, कुप्पी में थोड़ा सा पानी देके रोटी देके डेजर्ट एरिया में भेज दिया। अभी वो बेटा मर रहा है, पानी नहीं है, मर रहा है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। वहां पर स्वर्गदूत उतर के क्या कर दिया, उनका आंखें को खुला, वहां पर सोता को पहचान लिया। बगल में जीवन का सोता है लेकिन उनका आंख दिखाई नहीं दे रहा था। आज भी प्रिय भाई बहन, ये पूरा बाइबल में लिखा, पढ़ेगा उत्पत्ति का किताब उसका 21 का 19। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी और उसका कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा दल खड़ा हो गया, नहीं तो वो बच्चा उधर ही मर जाना था। आज भी प्रिय भाई बहन, आप प्रभु से मांग लीजिए ना, आपका आंखें को प्रभु खुलवाना चाहते हैं, आपका जिंदगी को प्रभु खुलवाना चाहते हैं। आज भी हमारा परमेश्वर ऐसा कि वैसा ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्लाम को भी ऐसा ही कर दिया। आगे कौन है, तलवार के साथ स्वर्गदूत खड़ा है इनको मारने के लिए, रास्ता पर नंगे तलवार के साथ। गधे का आंख खुला हुआ है लेकिन भविष्यद्वक्ता का आंख खुला नहीं था। कितना बड़ा गिरावा बात है। गधे का आंख खुला हुआ, गधे का दिखाई दे रहा है, ताकि स्वर्गदूत वहां पर नंगे तलवार के साथ खड़ा है, उधर जाने से मेरा मालिक को मार देगा। गधे का आंख खुला हुआ है लेकिन प्लाम का आंख खुला नहीं है, 22 में गिनती का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर देख सकते हैं आज वही परमेश्वर बदला नहीं है। पढ़ेगा 22 का 31। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लेके मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब में नहीं तो क्या होगा, उसको ऊपर से थोड़ा पढ़ कर आइए। आज भी प्रिय भाई बहन, हम जहीं जाकर ऐसे अंधा बनकर कहीं गड्ढा में जाकर गिर जाते हैं, प्रॉब्लम में जाकर गिर जाते हैं, विपत्ति में जाकर गिर जाते हैं, मुसीबत में जाकर गिर जाते हैं, खर्च में जाकर गिर जाते हैं, कहीं ऐसा विभाग में, शादी विभाग में जाकर गिर जाते हैं, आंख बंद करके जाकर गिर जाते हैं, कहीं गलत उपदेश में, कहीं गलत और सेवक लोग हाथ में। प्रिय भाई बहन, आज प्रभु से पूछा, प्रभु मेरा आंखें खोल दे। सारी बाइबल वर्ग का टाइम भी खत्म हो रहा है। बाइबल वर्ग यही लिखा हुआ, मेरा आत्मिक अंगों को खोल दे, ताकि उसके लिए क्या करो, वचन का जानकारी होना चाहिए, वजन का जानकारी होना चाहिए, वजन जानना चाहिए। वजन में देखा सब लोगों को प्रभु आंख खुलवाना चाहते हैं, बुद्धि को खुलवाना चाहते हैं, मन को खुलवाना चाहते हैं। जो अपना मन का, हृदय का अंगों को खोलना चाहते हैं, आत्मा के आत्मिक अंगों को खोलना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि दूर तक देख सकते हैं। एक कबूतरी का आंख चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमेशा हमारा आंख क्या करना, प्रभु का राग के साथ मिलाना। इससे शारीरिक आंख के साथ एक स्पिरिचुअल आइस मिली-जुली होना चाहिए। मिला तो एक वचन लेकर पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 23 का 26 को भी पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, अपना मन मेरे ओर लगाओ, और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। तेरा दृष्टि, अंडरलाइन, तेरा दृष्टि मेरा चाल चलन पर ही बनी रहे। देने भाई नहीं करना है भाई बहन। प्रभु का आश्चर्य कर्म के ऊपर आप दृष्टि लगाते रहेंगे, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप हमेशा बोलेंगे मैं अकेला नहीं हूँ, जो दुनिया के लोग हैं उनसे भी मेरे पास बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो उसको कहाँ से मिला? एलिसा को अग्निमय घोड़ा, अग्निमय रथ मेरा चारों तरफ है, उसका कहाँ से मिला? क्योंकि वो जिसका अधीन में था एलिया, वो अग्निमय घोड़े अग्निमय रथ से उठ के जाते हुए देखा, उनका विश्वास वहां से। आज विश्वास से विश्वास बढ़ता है। आज आपका सारी दृष्टि यहोवा के रास्ता पर, यहोवा की मार्ग पर वो बनी रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इस तो भजन संगीता वाला बहुत अच्छा, इतना सुंदर लिख रहा है, इतना सुंदर लिख रहा है। वो जो 121 भजन संगीता 121 के 1 में लिखा है, जो पर्वतों के ओर में देखूंगा जहां से मुझे सहायता मिलता। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलता है? प्रेज द लॉर्ड। तो पर्वत हमेशा स्थिर रहने वाला चीज है। प्रेज द लॉर्ड। वहां क्या लगाता है? जहां से सहायता मिलने वाला पर्वत है, वो चट्टान है, वो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। वो चट्टान उनके साथ साथ चलता था, वो चट्टान से वो लोग पीता था, वो चट्टान यीशु। पहला कुरिन्थियों 10 में लिखा, लेने की जरूरत नहीं। तो वो चट्टान को देखना, आपका सारी चीज़ों को उनका देखना है। और नोट कीजिए, टाइम हो रहा है, हम बाद में पढ़ के देख रहे। वो प्रभु का देखते रहना। भजन संगीता 25 का 15, भजन संगीता 25 का 15 और 123 का 2 और 141 का 8, ये पूरा देखते रहिए। बहुत से वजन है, ताकि प्रभु को पता लगता है, वहाँ से आपके आंखें मजबूत हो जाता है, बदले हो जाता है, कबूतरी का आंखें बन जाता है। केवल पृथ्वी का प्रॉब्लम नहीं, अभी का प्रॉब्लम नहीं, दूर का महिमा को देखता है। जो आने वाला महिमा को देखकर प्रभु दौड़ा है, ताकि इस जगह का सब कुछ सह लिया। उसका नजर कबूतरी नजर था, दूर को देखा। इब्रानियों का 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इसी कारण इतना बड़ा गवाह, पुराना नेम नए नेम में इतना बड़ा गवाह। आप 11 से पढ़ कर देख लीजिएगा, 1 मिनट। आप इब्रानियों का पत्रिका उसके 11 से ही पढ़ के आइए, तब समझ में आएगा। उधर पूरा इतना विश्वास है, जो गवाह को लिख दिया। उसके बाद 12 का 1 ऐसा शुरू हो रहा है। इस कारण इतना बड़ा गवाह का बादल हमारा चारों तरफ घेरा हुआ है। तो आओ हर एक रुकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को छोड़कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। अपना नजर को यीशु की ओर ताकते रहो। वो 3.5 साल का उनका मिनिस्ट्री का अंत तक ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे डरा हुआ था, महिमा के लिए, आनंद के लिए, ग्लोरी। लज्जा की कुछ चिंता का कोई चिंता नहीं किया। नंगा चूली पर मरने के लिए तैयार हो गया, लज्जा का कोई चिंता नहीं किया। क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जोरदार थाली बजा के वहां को देखा, आज्ञा वाला महिमा को देखा, आज्ञा वाला आनंद को देखा। एक कबूतर का अंग है, एक दुल्हन का अंग वैसा ही अंग होता है, दूर को देखता है। अभी का नहीं, अभी का बीमारी, बलगन, रोग, तकलीफ, निंदा, अपमान, विरोध, डांट, जलन, जैसा चल जो भी धोखा भाजी और कितना भी कष्ट, नष्ट, दुख और बीमारी, तकलीफ और नंगा परेशानियां, ये सब नहीं देखता है। पौलुस की तरह कुछ भी मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। दूर को देखा, वो महिमा को देखा। इसलिए कोई लज्जा का चिंता प्रभु यीशु मसीह नहीं किया। क्रूस का मृत्यु को सह लिया, जाके सिंहासन में बैठ गया। कितना लोग समझ में आ रहा है? कबूतर का धरती को नहीं देखता। थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रभु को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा तकलीफ प्रभु को छोड़ देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में समझना, किसी भी कीमत पर आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता।
कल कुछ लोग बोल रहा था भाड़ा नहीं था। भाई आप कैसा भी, अभी तो लॉकडाउन खत्म हो गया, काम धंधा पूरा चल रहा है, यदि चर्च में आने वाला कैसा भी करेगा। एक सिस्टर है, उनका पति जो घर के लिए जो पैसा देता था, हर पैसा में हर दिन क्या करता, 1-1 रुपया निकाल कर रखता। क्यों है? रविवार को चर्च जाकर आने के लिए। मालूम है, ऐसा करके 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 उनको कमाई बढ़ा, वो खुद ही अपना एक दुकान खोला। उसके बाद क्या हुआ मालूम है, वो और लोगों को भी, और 1-2 लोगों को भी भाड़ा देकर चर्च में लेकर आना शुरू किया। आज प्रभु क्या कर दो, जमीन लेकर अभी अपना खुद ही एक ढलाई मकान करवा दिया। प्रभु ऐसा ही करता है, जो ना बोलने वाला ना में रहता है बोलने वाला को प्रभु और बरकत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दुल्हन का अनुभव हमारा जीवन में भी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग क्या करना है, पर्वतों को ओर देखना है, अय्यूब की तरह बोलना है, ताकि मेरा आंखों से मैं महिमा को देखूंगा। चाहे दुनिया में कितना भी दुख तकलीफ, वो बोल रहा है उनका शरीर सारी सड़ने का बात भी मिला तो 19 का 25 से लेकर 27 तक, अय्यूब का किताब उसका 19 का 25 से लेकर 27 तक, मेरा आंखों से देखूंगा, महिमा के साथ देखूंगा। मुझे तो निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मेरा छुड़ाने वाला अभी भी जीवित है। वो गीत हम बार बार कहते हैं, जीवित है जीवित है, उसी वजह से निकला हुआ। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो अंत में क्या करेगा, पृथ्वी पर खड़ा होगा। पृथ्वी पर खड़ा होगा। उनके पास बाइबल नहीं था, अय्यूब के पास बाइबल नहीं था, कोई शिक्षा नहीं था, कलाम नहीं था। अय्यूब का किताब कब लिखा हुआ किताब मालूम है? मूसा से भी पहले निकला हुआ किताब है। क्यों? मूसा का द्वारा कलाम दिया गया है, परमेश्वर का मंदिर आया है, वेदी चढ़ाना सब नियम। लेकिन जो अय्यूब के किताब में कहीं पर भी प्रभु के जैसे मंदिर के बारे में, मिलाद के तंबू के बारे में, बलिदान के बारे में, याजक लोग के बारे में कुछ विवरण नहीं लिखा। इसीलिए एक किताब क्या है, अय्यूब का किताब, वो मूसा का किताब लिखने से पहले का किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अंतिम पृथ्वी में आकर एक दिन खड़ा होगा। कितना बड़ा रेवलेशन, आंख खुला हुआ। लेकिन उस अवस्था क्या था, 10 बच्चा मर गया, सारी संपत्ति खत्म हो गया, शरीर में पूरा घाव हो गया। उसी अवस्था में बोल रहा है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह अंत में जमीन में पृथ्वी में आकर खड़ा हो जाएगा। और अपने खाल के इस प्रकार अपना खाल इस प्रकार नाश हो के भी मैं अपने शरीर में होकर, मैं अपना शरीर में एक दिन महिमा के साथ खड़ा हो जाएंगे। उनका विश्वास देखिए, पूरा सड़ गया शरीर, लेकिन घाल पूरा सड़ गया, लेकिन मैं अपने शरीर में एक दिन होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उनका कितना कितना बड़ा निश्चित है। और उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और ना कोई दूसरा, ना दूसरा किसी का आंख लेकर, लोन लेकर नहीं, मैं अपने आंखों से मेरा जीवित परमेश्वर के एक दिन देखूंगा। कितना बड़ा महिमा है। लेकिन अवस्था क्या था, उसका कोई आशा का अवस्था था, सब खत्म हो गया, बच्चा मर गया, खत्म हो गया, सारी संपत्ति सब खत्म हो गया। खुद की पत्नी बोल रहा है अरे तुम परमेश्वर को दोषी करके तुम मर जा, सुसाइड कर ले। सारे 3 मित्र लोग आया, वो भी सता रहा है, कोई आशा नहीं। लेकिन विश्वास, आंख खुला हुआ लोग हैं। अरे एक पवित्र व्यक्ति लोग देख के वो लोग आंख खुला हुआ, इसहाक का आंख खुला हुआ, याकूब का आंख खुला हुआ, सबका एक लोगों का आंख खुला हुआ। जो मजदूर के लिए झूठा भविष्यवाणी बोलने वाला प्लाम बोल रहा है, प्लाम बोल रहा है ना, प्लाम बोल रहा है, प्लाम तमिल में प्लाम बोल रहा है, नीचे गिर के परमेश्वर दर्शन पाके आंख खुला हुआ बोल रहा है करके, आंख खुला हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा आंख खुलना है, ऐसे बोल रहा आंख खुला हुआ। उसके जब आंख खुल गया, हाय हाय मैं अशुद्ध होटा वाला हूँ, 6 का 5 में, ऐसे 6 का 5 में मैं अशुद्ध होटा वाला हूँ, अशुद्ध होटा वाला के बीच में रहता हूँ, और राजाति राजा महाराजा विराजमान को मैं महिमा का सिंहासन में मैं देख लिया, आंख खुला हुआ। बढ़िया। 6 का 5। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंख खुला हुआ लोग है।
आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन के कबूतर से आंख कितना लोग ताकत करते हैं। बहुत कुछ बोलना है लेकिन समय के चलते हम खत्म करना चाहते हैं। मिलाते लेकर पढ़ लीजिए यशायाह नबी का किताब उसका 33 का 17 में भी महिमा के साथ मैं राजा को देखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह आइए इस वक्त हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आज कितना लोग चाहते हैं एक महिमा का अंग मुझे भी चाहिए, मेरा आत्मिक अंग को खोलना चाहिए। एबीसी का पत्रिका में वो सब जो पौल ने लिख रहा है एबीसियों के लिए, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ तुमका ऐसा आंख का मन का आंख खुल जाए, सब कुछ आपको दिखाई दे। एलीशा विनती कर रहा है मेरा नौकर का आंख खुल जाए। आज हमारा आंख खुलना चाहिए। कितना लोग चाहते हैं मेरा आंख खुलना चाहिए। वो वजन संगीत हवाला है मेरा आंख को खोल दे, आपको वजन का हर गहराई को जान सकते हैं, आपको वजन का गहराई को मैं समझ सकते हैं। मेरा आत्मिक आंखों को खोल दीजिएगा और वजन संगीत मेरा आंखों को खोल दे, आपके मार्ग पर आपके व्यवस्था पर मैं चल सकूं, अंधा धुंधा बन के गड्ढे में गिर ना जाए। और मैं उसी मेरा आंख को खोल दे, मैं उसी को पर रखा उसी चट्टान को पर जहाँ से मुझे सहायता आता है। आज वो आंख खुलने जो अय्यूब के जैसा एक घाल सक सड़ने का बावजूद भी मेरा उद्धार करता जीवित है। वो पृथ्वी के ऊपर आकर एक दिन वो ओली पहाड़ के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा। जो दिन बहिरंग आगमन में आकर खड़ा हो जाएगा मैं अपना शरीर में होकर देखेंगे, माँ के साथ देखेंगे, जी उठ कर देखेंगे। द लॉर्ड रवा शंकर रवा नमः। धन्यवाद 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 प्रभु। आशीष कर आज इसी वचनों को सुनने वाले एक एक आंखों को खोल दे, एक एक आंखों को खोल दे, एक एक भाई बहन को आंखों को खोल दे, एक एक सेवक आंखों को खोल दे। आज डायरेक्ट पोवास के पास जाने दे, पोवास के पास जाने दे, पोवास के पास। कितना चाहिए मुझे, कितना चाहिए प्रभु का वचन का ज्ञान कितना चाहिए और भरपूर करके लेने दे। रिबना शॉल भी ग्लोरी खपना मोरा बलवा हर एक को बार हर एक को बार हर एक को बार और आबा शंगाला रबाला बोरी बिला बरबा। ओ धन्यवाद पापा। आशीष के सबका आंख खुल जाए, आंखों का पट्टी खुल जाए यीशु का सामर्थ्य नाम से। रिबना मोरा खबरा बरबला बरबिशंदला। आज भी प्रभु वही चाहता है। अनन्या को भेजा है, अनन्या तो जाओ। वो वहां पर जो सौल है वो क्या हो रहा है, उसका आंख अंधा बनकर 3 दिन उपवास कर रहा है, उसका चुक उसका आंख को खोल दे, उनका आंख को खोल दे। आज भी प्रभु खोलवाना चाहते हैं। जो बुद्धि में खम्मे है, जो ज्ञान में खम्मे है, आज प्रभु से मांग ले। जो बिना हुलाना का सबको संपूर्ण देने वाला परमेश्वर आज भी आपको बुरबुरी देना चाहते हैं। आशीष कर डैडी आज कितना विश्वास के साथ प्राप्त कर रहा है, सबको भी आशीष कर। उनका आंख खुल रहा है, यीशु के नाम से खुल रहा है, आंखों का पट्टी खुल रहा है। ओ द लॉर्ड ग्लोरी ये संसार के ईश्वर ने बहुत लोग आंखों को बांध कर रखकर देखता है और उससे अविश्वासी के लिए जो विश्वास नहीं करता है उस अविश्वास के लिए ये संसार का ईश्वर ने परमेश्वर का तेज में सुसमाचार को ज्वाला उन पर नाच थम के उनका आंखों को पट्टी को बंद कर रखा है, उनका आंख को पट्टी बंद कर रखा है, उनके हृदय को पट्टी बंद कर रखा है ताकि परमेश्वर का तेज में सुसमाचार को उजाला उन पर नाच चमके। आज प्रभु को उजाला चमकने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारी पट्टियां खुल रहा है, सारी पट्टियां खुल रहा है। खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए, ज्ञान हो जाए। ओ लॉर्ड ग्लोरी हे भाइयों बुलावट के देखो, ज्ञानी लोग बहुत नहीं है, वो ज्ञानियों को लज्जित करवाने के लिए वो मूर्खों को चुन रहा है। आज भी मूर्खों को चुन रहा है, आज भी मूर्खों को चुन रहा है। ओ द लॉर्ड ग्लोरी यीशु आज भी खुलवाना चाहते हैं। ओ एक अंधे को खोल दिया है, आंखों को खोलने के बाद प्रभु बोला है ओ अंधे को आंख खोलने के लिए और जो देख रहा है उसका अंधा बनाने के लिए मैं आ रहा हूँ। तब फरीसी लोग आकर यीशु से पूछा क्या हम लोग अंधे हैं? ओ प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि तुम सच्ची में अंधे होते वो आपको आंख खुलवाने के लिए मेरा 1 सेकंड का काम है, लेकिन तुम्हें अंधा होकर मैं देख रहा हूं करके बोल रहा है, इसलिए जीवन भर अंधा बनकर मरेगा। आज कितना लोग चाहते अपने आपका दीन करना चाहते प्रभु के सामने। प्रभु मेरा आंखों को खोल दे। द लॉर्ड ग्लोरी अक्कवाना मेरे विश्व में आशीष कर डाली यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। आप लोग बहुत प्रार्थना कीजिएगा। इस वचन को आपका पसंद आया है जरूर इसका जो सब्सक्राइब नहीं किया कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए और आपका जो जो जान पहचान है उन लोग को दे दीजिए ताकि उन लोग का आंख भी खुल जाए। प्रभु चाहता है एक दुल्हन उसके आंख के कबूतर सी हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।